पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है एक एक उसका हिसाब होगा। इतना बड़ा गुंडा है वो, इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं, प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये हमारे बच्चों को अन्यथा कह रहा है, इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। ये सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। फिर आधे घंटे करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार है। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से दो बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा अगर छात्रों के मन अनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मन अनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है एक एक उसका हिसाब होगा। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा
चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किस ओर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है, ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता। किस पर हमला करेंगे? सुगर के गुह पर हमला करने की चीज है? हिजरा है ये लोग जो राज्य छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। ये निकल के देखे कहीं, ये कितने बाउंसर को लेके निकल के देखे। ये छात्रों को एफआईआर भी हुआ, प्रशांत किशोर को भी पड़ गई और कई लोगों पर भी एफआईआर। अरे प्रशांत, फिर किसका नाम लेते हो यार? जिसने रात में गुंडाई किया बच्चों के साथ, जिसने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, 10 बच्चे घायल हैं। बात बीपीएससी की करो ना भाई। आप लोग इतने बड़े गंध को क्यों बात परिक्रमा करते हो, जो हमेशा सौदा करता है? इससे बड़ा भी कोई दुनिया में धूर्त और दोगला हो सकता है क्या?